हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप लोगों का भला करे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री की एक बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक माता दुर्गा आप लोगों का भला करे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री की एक बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसके बाद हम लोग संतुलित करना भी सीखेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसको है। उसके बाद हम लोग संतुलित करना भी सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। देखिए, हम लोग अपने पॉइंट पाते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। एक हमने बोला था रासायनिक समीकरण के बायां तरफ होता है अभिकारक या प्रतिकारक, अभिकारक या प्रतिकारक बताए थे हम पिछले क्लास में। अभिकारक या प्रतिकारक, इसके बारे में बोले थे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक और बताए थे उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल, प्रतिफल। अब देखिए, समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए एक रासायनिक समीकरण है तो बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक, अभिकारक में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। देखिए क्या बोला हमने, हमने बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। देखिए कितना आसान है। हमने बोला कि वैसा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको क्या बोला जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए समझिए इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभिकारक में हाइड्रोजन 2 गो है तो प्रतिफल में भी हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए, बराबर हो। जितना हाइड्रोजन परमाणु इधर है उतना हाइड्रोजन परमाणु उधर भी होना चाहिए अभिकारक प्रतिकारक में, तो उस समीकरण संतुलित कहलाता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हमने बोला, ये देखिए अभिकारक है तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, जितना भी अभिकारक में होगा जितना भी तत्व, सबका परमाणु संख्या प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ जितना अभिकारक में जो सब तत्व रहेगा उसका परमाणुओं की संख्या, मतलब उसमें जग रहेगा परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। देखिए, परमाणु संख्या और परमाणुओं की संख्या में बहुत फर्क है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लिथियम का 2 होता है, बेरिलियम का ऐसे करके 3 होता है। परमाणुओं की संख्या में देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ H2O है तो बोलेगा हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है, यहाँ 2 है तो ये 2 हो गया परमाणुओं की संख्या। परमाणु संख्या और परमाणुओं की संख्या में बहुत फर्क होता है। देखिए, एक मत समझिएगा कि परमाणु संख्या परमाणुओं की संख्या एक है, नहीं, अलग है। इसे मान लीजिए यहाँ हमको दे दिया 2H2O, अगर बोल देगा कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताइए कितनी है, तो बोलेंगे 2 दूनी 2 यहाँ है 2 यहाँ, 2 तो सब में है, O भी 2 H भी 2, लेकिन H नीचे 2 भी है, 2 दूनी 4, तो H कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी
4 हो गए। उसी तरह हमको बोल दिया ऑक्सीजन का, तब ऑक्सीजन का 2, नहीं कुछ है तो 2 × 1 2। अब समझ में आया परमाणु संख्या परमाणुओं की संख्या में क्या फर्क होता है, वही बोल रहे हैं। अभी संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हमने बोला कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उसको क्या बोला जाता है? हमने बोला संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए उसी को हमने लिखा है ये। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर हो, तो उसे क्या बोला जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो आप लोगों को डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, यहाँ समझना है, रटना नहीं है, समझना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने समीकरण बनाना सीखा था, आज हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। तो नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई समीकरण है H2 प्लस O2, ये जल बनेगा, आप लोगों को पता है। इसको हमको संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करें, संतुलित करें। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। अच्छा बताइए, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ है? अभिकारक इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं अभिकारक? बाएं तरफ वाले को इसको इसको बोलते हैं अभिकारक या प्रतिकारक? बाया वाला को, दाया वाला को बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो देखिए समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं, देखिए। अच्छा बताइए, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो ना। यहाँ क्या गो? 2 गो। दोनों तरफ हमको देखना है। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर भी देखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। हाइड्रोजन तो ठीक है मेरा। अब देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2। लेकिन यहाँ 1 ही है। तो हम अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर देंगे 2 तो मेरा पुर गया ऑक्सीजन। लेकिन अब मेरा हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 है। अगर यहाँ 2 से हम फिर से गुना कर दें तो 4 नहीं हो गया? फिर से एक बार फिर से सुनिए, नहीं समझ में आएगा। देखिए अच्छा बताइए, तो अभिकारक में हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो ना। तो प्रतिफल में देखिए तो क्या गो है? 2। ये तो मेरा मिल गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है ना। 2। उधर देखिए 1 ही है। इसको हमको 2 पुराना होगा। देखिए पुराने के लिए हम यहाँ गुना नहीं करेंगे, पूरे समीकरण को, पूरे प्रतिफल को गुना करेंगे। पूरे प्रतिफल को अगर हमको इसको गुना करना पड़ेगा तो आगे हम गुना करेंगे, ये नहीं ना कि यहाँ नहीं, आगे गुना करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 इधर भी है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 ना इधर नहीं है, 1 ही है। अगर 2 से हम गुना कर दें तो मेरा ऑक्सीजन 2 तो पूरा हो गया। 2 गुना 1, 2 ऑक्सीजन पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो गया। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 इधर भी। तो मेरा देखिए ऐसे ही संतुलित किया जाता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा गुना भाग करना होता है। देखना होता है कि इधर कितना तत्व का परमाणु संख्या, मैंने इसमें परमाणु की संख्या क्या है, उसमें क्या हुआ। एक और देखिए है CaCO3, CaO प्लस CO2। एक है CaO
इज इक्वल टू CaO प्लस CO2, इसको संतुलित करना है। देखिए तो अच्छा बताइए, Ca मतलब कैल्शियम ना, कैल्शियम देखिए इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर देखिए कैल्शियम एक है, इधर भी एक है। उसके बाद देखिए कार्बन क्या हुआ है, कार्बन C, कार्बन एक एक इधर है, उधर क्या हुआ है, कार्बन एक एक यहाँ, कार्बन एक ही है, कार्बन इधर देखिए क्या हुआ है, Ca तो मेरा एक हो गया Ca, ठीक है। उस दो दो चीज तो मिल गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन तीन है इधर, इधर दो एक तीन, ये मेरा ऑलरेडी संतुलित है, ये मेरा पहले से संतुलित है। एक और देखते हैं हम, लिख है KClO3 इज इक्वल टू KCl प्लस O2, इसको संतुलित करना है हमको, इसको संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे। अच्छा देखिए तो के इधर क्या हुआ है, पोटेशियम एक हो ना, उधर क्या हुआ है एक, पोटेशियम संतुलित है बराबर है। Cl देखिए Cl, क्लोरीन, क्लोरीन क्या हुआ है एक, इधर भी एक। ऑक्सीजन देखिए इधर तीन है, इधर दो है। अब देखिए, अब आपके मन में होता होगा कि गुना किससे करेंगे, यहाँ दो है यहाँ तीन है। जब देखिए दो लगातार आ जाए, तीन के बाद चार आ जाए, पांच के बाद छह आ जाए, सात के बाद आठ आ जाए, लगातार दो के बाद तीन, तीन मतलब लगातार है, तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं, दो तीन है, दो तीन का एलसीएम निकालेंगे तो छह हो जाएगा। हम छह से गुना करेंगे, छह से, छह से गुना किए, छह दूनी 12 हो गया। अब हम इधर इसको भी 12 पुराएंगे, तीन से गुना करके, तीन चार से, तीन से नहीं सॉरी चार से, चार से गुना किए। देखिए फिर से सुनिए एक बार, ऑक्सीजन है, देखिए पोटेशियम मेरा पुर गया, इधर भी एक इधर भी एक, Cl भी इधर है, Cl भी इधर है। अब बात है ऑक्सीजन का, O3 इधर है, O2 उधर है, देखिए लगातार है, दो तीन है। अगर ऐसा आ जाए चार पाँच, पाँच छः, मतलब लगातार वाला आ जाए तो उसका हम एलसीएम लेते हैं, दो तीन, दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 6 से। लेकिन फिर भी मेरा नहीं पूरा है इधर, अब इधर पूरा हो गया तो इधर घट गया, इसको भी पूरा करते हैं। 6 दूनी 12 12 गो ऑक्सीजन होगा, यहाँ तीन गो है, कितना से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, चार से। लेकिन अब देखिए ये वाला गड़बड़ा गया मेरा, इधर चार गो के है, Cl भी चार गो, इसको भी चार से गुना कर देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए एक और देखिए, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, उसके बाद खुद बनाइएगा आप लोग। अब देखिए इसको मिटाते हैं, एक है Na प्लस H2O, हो जाएगा NaOH प्लस H2। ठीक है, इसको कैसे संतुलित करेंगे देखिए। अच्छा बताइए तो सोडियम इधर क्या हुआ है, एक हो ना, इधर क्या हुआ है, एक हो, सोडियम संतुलित है। हाइड्रोजन क्या हुआ है, H2 दो गो है, इधर क्या हुआ है, दो इधर एक इधर तीन, अभी इसको रहने दीजिए। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ एक है, इधर भी एक है, सब चीज तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ा कौन रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना, यहाँ दो है, एक ये तीन हुआ, तीन हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ मेरा दो है, इसको हम गुना करते हैं, कुछ एक चीज से गुना करते हैं, कीजिए तो हो जाएगा, इसको दो से गुना करते हैं तो हो गया, दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गया, यहाँ तीन है, और इसको भी दो से गुना कर देते हैं, इसको तो हो जाएगा तीन, देखिए दो दो चार, तो ये देखिए ये हो गया, दो 2H हो गया, 2H यहाँ 2H, दो एच, एगो H पहले से चार गो हुआ, दो दूनी चार H इधर, देखिए H यहाँ चार गो पुर गया मेरा, यहाँ दो से गुना किए, दो से तो 2H, लेकिन अब गड़बड़ा गया मेरा O भी ठीक है, देखिए O2 संतुलित हो गया। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, तो नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे बनाने के लिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा संतुलित करने के लिए। तो देखिए आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाता है,
ये 5 समीकरण दिया हुआ है, आप लोगों को संतुलित करके आना है। ट्राई करना है कि हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ बराबर करना है परमाणुओं की संख्या को। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बनता है कि नहीं बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग नवरात्रि में पूजा पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला घूमिए। ठीक है, तो अगली बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।